हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर बिहार राज्य के जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो क्रिएट किया जा रहा है। ये वीडियो टोटल होने वाला है सिलेबस एनालिसिस के बारे में। अगर आपका मेजर कोर्स जूलॉजी है और जूलॉजी में आप सेकेंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है ना? तो अब आपको अपना सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। इसके साथ-साथ आपका जो माइनर कोर्स है, माइनर कोर्स में हम बॉटनी की बात करेंगे स्पेशली, आपका जो माइनर कोर्स बॉटनी वाला होने वाला है, वो कौन-सा रहेगा, ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। दैट मीन्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, वही सिलेबस बिहार के हर यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटी हमारी हो सकती हैं, जहाँ-जहाँ पर मेजरली बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो सभी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिए हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, इस वीडियो को देख लेना। अभी मैं आपको जो सिलेबस यहाँ पर डिस्कशन करूँगा, वो सिलेबस जो आपके पास में पीडीएफ होगा या आपके पास में जो भी स्क्रीनशॉट होगा, उस लेवल का ही है। अगर वो सिलेबस मैच करता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ, ये आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और वीडियो के कमेंट में जी बेटा ये ज़रूर बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग कर रहे हैं। है ना? आप किस यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं। चलिए जी, आज का टोटल वीडियो हमारा होने वाला है फुल सिलेबस एनालिसिस के ऊपर। तो सिलेबस स्टार्ट करें, उससे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि आपका सिलेबस इस टाइप का जो है वो कैसा है ना? मतलब जो पीडीएफ आपके यूनिवर्सिटी ने लागू किया है या जो मैं यूँ कहूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो पीडीएफ लागू किया गया है, वो कैसा है? तो मेरे बच्चे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर का मेजर कोर्स है ये, है ना? जो कि 6 क्रेडिट का आपका है, जिसमें 4 क्रेडिट आपको थ्योरी के मिलेंगे और 2 क्रेडिट आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। और आपको ये पता है कि हमने इंटर्नशिप के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको भी इंटर्नशिप करना रहेगा। जब आप 5वें सेमेस्टर में पहुँचोगे तो इंटर्नशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसकी वीडियो मैंने क्रिएट करी है। वो सभी सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, तो आप लोग ज़रूर उसको एक बार देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमारा क्या-क्या इसमें रहेगा? तो वैसे तो आप सभी के पास में इस टाइप का कटिंग रहेगा या ये पीडीएफ होगा, तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो है सेकंड पेपर या सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर जो हमको पढ़ना है, वो है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट। मैं सेकंड पेपर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहले पेपर में हम लोगों ने नॉन कॉर्डेट के बारे में कवर किया है डिटेल में। तो ये हमारा मेजर कोर कोर्स है। अब इसी मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर हमारा जो बॉटनी का माइनर होने वाला है, सेकंड पेपर जो थ्योरी का रहेगा, वो हमारा है बायोमॉलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी। इसमें बच्चा आपको 3 यूनिट पढ़ना है, इस बात को याद रखना। तो माइनर कोर्स में आपको 20 लेक्चर कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 20 के दुगने कर लो। अगर मैं पढ़ाऊँगा डिटेल डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो 20 के दुगने-तिगने कर लो भैया, आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो 40 के दुगुने कर लो, है ना? तो 80 लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हम कर लेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो को डिटेल में जाएगा तो लंबा खींचेगा, है ना? तो सेकंड पेपर डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट है और बॉटनी का माइनर हमारा क्या है? बायोमॉलिक्यूल एंड सेल बायोलॉजी, ठीक है? आप जब यहाँ पर आएँगे हमारे 5th सेमेस्टर में जब हम लोग जूलॉजी का क्लास कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारा पहला पेपर बायोमॉलिक्यूल है। तो ये इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर ये सब को-रिलेटेड है एक-दूसरे से, है ना? कुछ जूलॉजी में आपको पढ़ना है, कुछ बॉटनी पढ़ना है, ये सब आपको कवर कराऊँगा। अच्छा, जूलॉजी का भी माइनर देख लो, अगर मान लो आप बॉटनी के हो तो जूलॉजी में माइनर कोर्स क्या है आपका, है ना? तो अगर आपका मेजर कोर्स बॉटनी है, तो यहाँ पर आपको माइनर कोर्स में क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट के बारे में पढ़ना है, 4 यूनिट यहाँ पर आपको पढ़नी है। जैसे हमारे मेजर कोर्स में 4 यूनिट पढ़ना है, वैसे यहाँ पर माइनर में पढ़ना है। बस थोड़ा आगे-पीछे कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है, कुछ ऑर्गेनिज़म्स को हटा दिया गया है, उसके आधार पर कुछ नहीं, है ना? चलिए शुरू करते हैं अपना पेपर। यही पूरा पेपर हमने एक्सट्रैक्ट किया है पीपीटी के तौर पर, तो वहाँ पर हम उसको एनालाइज़ करेंगे। चलिए जी, तो पहला पेपर जो हमारा है, वो या मैं यूँ कहूँ कि जो मेजर कोर्स का पेपर हमारा है, उसका नाम है बेटा डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट। क्या है बच्चे? डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट। और डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट की अगर आप बात करें, तो ये हमारा मेजर कोर्स है। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट की अगर आप बात करें, तो ये हमारा मेजर कोर्स रहेगा और इसमें पहली यूनिट की अगर हम बात करें, तो इस पहली यूनिट में हमको कॉर्डेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। अब परिचय अगर आप लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है ना? हम इसमें क्या करेंगे? परिचय पढ़ेंगे किसका? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का कॉर्डेटा का परिचय हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे कॉर्डेटा के परिचय में? तो हम इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको पढ़ना है। मैं
यहाँ पर आपका वन शॉट वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट एक लेवल पर मतलब फाइलम कॉर्डेटा का पूरा कैरेक्टर जो भी रहेगा, जनरल फीचर, फंडामेंटल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन सब कवर कर दूंगा, है ना। उसके बाद में हम लोग सब फाइलम कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये वीडियो यहाँ पर वन शॉट के फॉर्म में आएगी। बहुत वैल्यूएबल क्लासेस होंगी ये, तो इनको जरूर कीजिएगा। पहला यूनिट जैसा आप सभी को पता है कि हम यूट्यूब के ऊपर फ्री में ही डाल रहे हैं। बाकी की यूनिट के लिए आपको हमारे ऐप के ऊपर आना पड़ेगा। उसके लिए आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए SRBSC क्लासेस, वहां पर आप हमारे ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चे, सेकेंड सेमेस्टर का हमारा लाइव क्लास भी चल रहा है, ठीक है। तो लाइव क्लास हमारा स्टार्ट है। अगर आप लोग अब इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, 1-2 महीने बाद में, तो भैया लाइव क्लास में हमारे साथ में ज्वाइन करें। वहां पर हमारी क्लासेस चल रही हैं और रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ पर प्रोवाइड है। फिलहाल पहली यूनिट आपको यूट्यूब पे मिलेगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर खूब डेमो ले लो, खूब अच्छे से पढ़ लो, खूब समझ लो, खूब जान लो, और उसके बाद में हमारे साथ में ज्वाइन करो। और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, ठीक है ना। चलिए जी, तो जनरल कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन की बात करेंगे अप टू ऑर्डर। देन उसके बाद में हम बात करेंगे सिफिलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये सब फाइलम है आपके। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स, तो पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स, ये सारी की सारी क्लासेस हैं। साइक्लोस्टिमेटा क्या है, ये भी टाइप की क्लास है। तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पर, इन सभी क्लासेस को, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे वन शॉट फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ पर फाइलम कॉर्डेट लेकर के आऊंगा, तो फाइलम कॉर्डेट का पूरा इंट्रोडक्शन आपको वन शॉट मिलेगा। देन उसके बाद में जनरल फीचर्स, क्लासिफिकेशन, ये सब इसी में चला जाएगा। मैं सिफेलो कॉर्डेट लेकर आऊंगा, तो सिफेलो कॉर्डेट का पूरा जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म भी मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा, जो सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है। मैं ऑर्गेनिज्म भी कवर करूंगा, बट ऑर्गेनिज्म को डिटेल में आप हमारे ऐप पर ही पढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद में यूरोकॉर्डेटा की बात करेंगे, तो डिटेल में हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, मोटे मोटे तौर पर इसको डिटेल में पढ़ना है हमें। सेकेंड यूनिट जो हमारी रहेगी बच्चा, वो रहेगी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ हमें सब फाइलम, यहाँ पर जो सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा है, इसको देखना, और साइक्लोस्टोमेटा हमें समझना है। जैसे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें, तो सिफेलोकॉर्डेटा में आपको एम्फीऑक्सिस नामक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल फॉर्म पढ़ना है बच्चा। डिटेल्ड स्टडी आपको करनी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है। और डिटेल स्टडी की अगर मैं बात करूं, तो आपको यहां पर इसका क्लासिफिकेशन से लेकर के सब कुछ पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन आपको देखना है। देन इसके साथ साथ आपको इसका हैबिट, हैबिटेट पढ़ना है ना, हैबिट, हैबिटाट पढ़ना है। उसके साथ में आपको इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ना है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ना है ना, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ना है। फिर आपको इसका इंटरनल मार्फोलॉजी भी पढ़ना है ना, इंटरनल मार्फोलॉजी पढ़ना है। अब इंटरनल मार्फोलॉजी में भी आपका क्या क्या पढ़ना है, जैसे आपको इसमें रेस्पिरेशन देखना होगा, है ना, सर्कुलेशन देखना होगा, सर्कुलेशन हो गया। उसके साथ साथ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है पूरा, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको इसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी कवर करना रहेगा। तो रिप्रोडक्शन आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो मतलब ये सारा का सारा डिटेल फॉर्म अपन को देखना है, डिटेल स्टडी करना है किसका, एम्फीऑक्सिस का। यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे बेटा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यूरोकॉर्डेटा में हर्डमानिया रखा गया, जिसको सी स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको इंक्लूडिंग मेटामॉर्फोसिस, ये सारा का सारा पढ़ना रहेगा, है ना। ये सब कुछ हमें पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। जब हम क्लास लेकर के आएंगे तो बताएंगे। देखिए, मेटामॉर्फोसिस दो टाइप का होता है। एक तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है ना। लेकिन जब बात आ जाती है रेट्रोग्रेसिव, यानी कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। प्रोग्रेसिव कहने का मतलब, मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब होता है बच्चे कि कोई एक फॉर्म ऐसी है जो बहुत ही आधे प्रकार की है, और वो चेंज हो जाए डेवलप्ड फॉर्म में, एडल्ट फॉर्म में, और एकदम कंप्लीट फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ये आगे की तरफ हो रहा है, तो प्रोग्रेसिव हो रहा है। लेकिन वहीं अगर अपन लोग बात करते हैं रेट्रोग्रेसिव, तो रेट्रोग्रेसिव में उल्टा हो जाएगा क्या, कि एक एक एडल्ट फॉर्म था, एक बढ़िया फॉर्म था, एक मेच्योर फॉर्म था, वो अपने आधे फॉर्म में चला जाए, प्रिमिटिव फॉर्म में चला जाए, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और ये हर्डमानिया में आपको देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से 100% आपका बनेगा। साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे, तो इसमें आपको पेट्रोमाइजोन नामक ऑर्गेनिज्म के बारे में कवर करना रहेगा। तो ये हमारी सेकंड यूनिट खत्म होती है यहाँ पर। उसके बाद में हम थर्ड यूनिट की तरफ जाएंगे। तो थर्ड यूनिट में हमें कुछ क्लासेस यहाँ पर कवर करनी है। जैसे क्लास हम पीसीज की बात करते हैं, तो क्लास पीसीज आपको पढ़नी है, जहां पर आपको मुख्य रूप से फिशेस के बारे में इंक्लूड करा गया है ना, मछलियों के बारे में पढ़ना है। और मछलियों में क्या पढ़ना है,
तो सबसे पहले तो आपको माइग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि मछलियां माइग्रेट करती हैं, है ना, खारे पानी से स्वच्छ पानी में, स्वच्छ पानी से खारे पानी में, है ना, या किस टाइप का एनाड्रोमस माइग्रेशन, पैराड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है। उसके बाद में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे कराते हैं वो समझना है। एसेसरी रेस्पिरेशन कैसे होता है, मतलब रेस्पिरेशन तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन एसेसरी रेस्पिरेशन मतलब कुछ और भी यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो इनके अंदर रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। देन उसके बाद में क्लास एम्फीबियंस की बात करेंगे, तो एम्फीबियंस में आप मेनली फ्रॉग के बारे में देखेंगे, और इसमें आपको डिटेल में क्या जाना है कि ओरिजिन और इवोल्यूशन आपको देखना है एम्फीबियंस का कैसे हुआ, है ना। इसके साथ साथ पेरेंटल केयर भी यहाँ पर आपका देखने को मिलता है, क्वेश्चन आता है पेरेंटल केयर के ऊपर, देखो यहाँ पर भी आपका मेंशन किया गया होगा प्रीसीज में, माइग्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एसेसरी रेस्पिरेशन। इसके साथ साथ एम्फीबियंस में ओरिजिन, इवोल्यूशन, पेरेंटल केयर एंड नियोटेनी, मतलब वही सारा का सारा आपका यहाँ पर कवर किया जा रहा है जो लिखा है। और नियोटेनी भी आपको पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चा, नियोटेनी क्या होता है। देन उसके बाद में आपको पढ़नी है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में जाहिर सी बात है आपको स्नेक के बारे में यहाँ पर पढ़ना है डिटेल में, है ना, स्नेक्स के बारे में पढ़ना है, सांपों के बारे में पढ़ना है, लिजर्ड्स के बारे में आपको थोड़ा सा अध्ययन होना चाहिए, है ना। जब रेप्टाइल्स पढ़ेंगे तो उसका पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग कवर करेंगे, जनरल फीचर्स कवर करेंगे। देन उसके बाद में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आपको पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक पढ़ना है, यानी कि हमारे भारत में जो विष और विषहीन, विषैले और नॉन विषैले सर्प हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा सांप ऐसा है जो विषैला होगा, उसका फीचर्स कैसा होगा, एक्सटर्नली आप कैसे उसको पहचानोगे, वो कौन से पॉइजनस नहीं है, मतलब नॉन पॉइजनस है, उनका क्या फीचर होगा, एक्सटर्नली आप कैसे उनको समझेंगे, है ना। तो बड़ा मिथ रहता है इंडिया में कि सांप कैसा भी दिख जाए, मतलब नॉन पॉइजनस सांप भी अगर आपको आप दिख जाता है, अजगर दिख जाता है, तो उसको हम लोग मार डालते हैं कि अरे भैया मार डालेगा, ये काट लेगा। अजगर विषैला नहीं होता, है ना, वो विषहीन सांप है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसके फीचर्स हम देखेंगे। अच्छा, पॉइजन एपरेटस आपको पढ़ना है भैया। पॉइजन एपरेटस में आप देखेंगे कि जो सांप के पॉइजन एपरेटस, मतलब जो सांप है उनके फेंसेस कैसे होते हैं, वो कैसे बाइट करता है, तो पॉइजन एपरेटस ये देखना है। देन इसके बाद बाइटिंग और मैकेनिज्म, बाइटिंग और फीडिंग मैकेनिज्म आपको देखना है कि सांप कैसे बाइट करता है अपने होस्ट को और फिर उसको कैसे निगलता है, कैसे उसको खाता है, वो हम यहाँ पर समझेंगे इन स्नेक, स्नेक के अंदर या स्नेक में कैसे होता है। तो थर्ड यूनिट पूरी हमारी मस्त है, जबरदस्त है, पढ़ेंगे इसको मजेदार तरीके से। फिर उसके बाद में फोर्थ यूनिट की हम लोग बात करें, लास्ट यूनिट है जिसमें आपको दो क्लासेस स्पेशली पढ़ना है। एक तो एवीज, एवीज क्लास में बच्चा हम लोगों को बर्ड्स के बारे में पढ़ना है ना। और मैमल्स में स्पेशली हम लोग ह्यूमन या उसके अलावा जैसे हम प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया क्लास की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो कैरेक्टर क्या है मैमल्स का, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिनिटीज क्या है, किसमें, प्रोटोथीरियंस में, मेटाथीरियंस में और यूथीरियंस में। और वहीं अगर हम लोग एवीज की बात करें तो एवीज में आपको क्या, मतलब मैमल्स में क्या पढ़ोगे, स्तनधारी जंतुओं के बारे में पढ़ना है ना, स्तनधारी जंतु। और स्तनधारी जंतु के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, बंदर बड़ा अति कर रहे हैं ऊपर यार हमारे यहाँ पर, है ना। और एवीज की अगर हम लोग बात करते हैं, बर्ड्स आएगा इसमें, तो ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का ओरिजिन कैसे हुआ, फ्लाइट एडेप्टेशन यानी कि ये उड़ना कैसे इन्होंने सीखा, उसके बाद माइग्रेशन कैसे करते हैं, बर्ड्स भी माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक रीजन से दूसरे रीजन पर हजारों मीलों का भी क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो कैसे होता है ये सब, ये सारा का सारा हम लोग इन सभी यूनिट के अंतर्गत डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अच्छा, माइनर कोर्स आपका जो यहां पर रखा गया है वो क्या है कि जूलॉजी का माइनर कोर्स क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा में आपको ये पढ़ना है। स्पेशली आपको क्या माइनर कोर्स में पढ़ना है, वो आपका है बॉटनी। तो बॉटनी के माइनर कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो डिटेल में यहां पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आप लोग समझ लो। इसमें हमें बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है बच्चा, किस बारे में पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो बायोमॉलिक्यूल्स ये हमारा पेपर रहेगा बच्चे, है ना। 2 क्रेडिट आपको इस माइनर कोर्स के मिलेंगे, 20 लेक्चर यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, 3 यूनिट टोटल आपको यहाँ पर पढ़नी है। पहली यूनिट में आपको बायोमॉलिक्यूल्स, है ना, बृहद मॉलिक्यूल कौन होते हैं, इनकी संरचना, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और प्रोटीन मेनली आपको यहाँ पर पढ़ना है, लिपिड फैट यहाँ पर गायब कर दिया। एंजाइम में बच्चा आपको नॉमेनक्लेचर इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन कैसे क्रियाविधि करता है। सेल बायोलॉजी में यहां पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर जो सेल सीन हुई है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल कौन सी हैं या क्या होती हैं ये आपको समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संरचना के बारे में आपको यहाँ पर कवर करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है ना, इसको डिटेल में देखेंगे। इसके साथ साथ आपको डिवीजन पढ़ना है, डिवीजन कौन सा है, माइटोसिस और मियोसिस। और मेरे बच्चे आप सच बताओ, क्या आप लोगों ने ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा,
डेफिनेटली पढ़ा है ना। आप लोग अपना जो सेमेस्टर करके आए हो या आप लोग 11 12th में पढ़ के आए हो, तो ये सब पढ़ के आए हो। तो बहुत ईज़ी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है। इसको हम लोग धीरे-धीरे आगे की तरफ कवर करते हुए चलेंगे। बट आप ये मान के चलो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये सब हम आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बताते चलेंगे। और हमारे साथ में जो लाइव बैच में या रिकॉर्डेड बैच में हमारे साथ में जो प्यारे-प्यारे बच्चे जुड़ेंगे, उनके साथ में हम शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है? तो ये आपका सिलेबस एनालिसिस हो गया बेटा। तैयार रहो, कमर कस लो, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और वो क्लासेस तभी कंटिन्यू होंगी जब आप लोगों का प्यार, सपोर्ट बना रहेगा। यानी कि वीडियोस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें बच्चे, जितना ज्यादा हो सके। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तभी जाकर के हमको मजा आता है। और जितना ज्यादा आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, ये सिलेबस आपका आपके हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका भी कमेंट करके आप हमें बताइएगा। और बिहार राज्य से हैं तभी कमेंट करिएगा। ऐसा नहीं कि बिहार राज्य में आप हैं और आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, यूपी वाली यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो बीएससी और कह रहे हो कि सर हमारे यहाँ तो सिलेबस मिल नहीं रहा है, तो ऐसा मत करना। या बिहार के हैं और कहीं दूसरी जगह आप लोग अपना काम कर रहे हो, आपको पता नहीं है ना। बाहर बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, वहां से अपना अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रहे हैं साइड बाय साइड। तो उनकी मेहनत को मैं दाद देता हूँ और आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो हम बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर लेकर के आते रहेंगे। और जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट एग्जाम बूस्टर सीरीज लेकर के आए आप लोगों के लिए, है ना। एग्जाम काफी अच्छा हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग सारी चीजें करते रहेंगे, क्लासेस भी आती रहेंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, एमसीक्यूज भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेकिन वो सारा का सारा तभी होगा जब आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाएंगे। प्यार सपोर्ट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबा लेना सब्सक्राइब के बाद में, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर आएगा वो जाएगा आपके पास में, उसका नोटिफिकेशन आप देख पाओगे। और मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ज्यादा कमेंट्स करेंगे, है ना, पॉजिटिव कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं क्लासरूम में, क्लास के साथ में। ये सिलेबस एनालिसिस था, तो इसको जरूर देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।